हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरि कुमार दरबार में। दोस्तों, जो हमने एक श्रृंखला चलाई थी आपको नए नए लोगों से मिलवाने की, इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं बहुत ही बेहतरीन कवित्री सुमधुर कंठ की हैं जो, और शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। तो आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं, वार्तालाप करते हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद हरी जी। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल हरि कुमार दरबार में आमंत्रित किया, और इसके साथ साथ मैं आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को भी हार्दिक नमन करती हूँ। और इसके साथ साथ ये आप सभी से आग्रह करती हूँ कि ये उभरते हुए शायर हैं, वाकई में बहुत अच्छा लेखन है इनका, कि हम सबको जो कोई भी सुन रहा है इनके चैनल को दिन प्रतिदिन प्रगति के सोपान पर चढ़ाएं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैम, आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी मेरे बारे में। मैम, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, तो किस तरह से सपोर्ट मिलता है अगर हम साहित्य की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप रह रही हैं, या फिर आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है इसके लेखन के लिए? आप और अपने सफ़र के बारे में भी ज़रूर बताएं। बिल्कुल हरी जी। एक्चुअली में क्या है कि शिक्षा और साहित्य जी, दोनों ही समाज के दर्पण हैं। वाह, बिल्कुल। कहते हैं कि शिक्षा से व्यक्ति को संस्कार मिलते हैं, और साहित्य जिसमें पूरे समाज का हित छुपा हुआ है जी, वो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। कहते हैं कि स्वार्थ से ऊपर परमार्थ है। वाह। अगर हम परमार्थ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के जो लोग हैं वो अपने आप ही हमसे जुड़ते चले जाते हैं जी, और आज के परिवेश में परमार्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि स्वार्थ तो चारों तरफ दिखाई देता है, लेकिन परमार्थ बहुत कम लोगों में दिखाई देता बिल्कुल है। सही। और रही बात मेरे साहित्य से जुड़ने की, जी, कहते हैं कि अनुभव तो सभी करते हैं, लेकिन जहाँ अनुभूति होती है वहाँ लेखन चलने लग जाता है। वाह, क्या शानदार बात कही आपने। और जब हम अनुभूति के तहत अपनी रचनाओं का सृजन करते हैं जी, तो वो रचना वाकई में अपनी एक अमिट छाप छोड़ती है और वो कालजयी बन जाती है। हम सबकी जब संवेदनाओं से जुड़ते हैं, समाज का दर्द हमें अपना दर्द लगता है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि जो हमें लगता है कि समाज में वाकई में एक नासूर की भांति हैं और जिन्हें हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तो शब्द शक्ति एक तलवार की भांति काम करती है। जी, वाकई में साहित्य से जुड़ना सौभाग्य की बात है, और माँ वीणा पाणी की असीम कृपा होती है जो लोग लेखन कार्य कर पाते हैं और जो सच्चा लेखन करते हैं। तो शुरुआती दौर की बात करें मैम, तो आपने किस तरह के लेखन से शुरुआत करी थी? अगर स्टार्टिंग की बात करें हम, तो अगर वो हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। लेखन अपने आप में एक मिसाल है। जी, कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध होते हैं जब हमारी लेखनी चलती है। जी, ऐसी कोई नहीं लिख पाता, महसूस सब करते हैं पर लिख नहीं पाते। जी, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लेखनी सबसे सशक्त माध्यम है। जी, बिल्कुल। मुझे ऐसा याद है कि जब मैं शायद 10th क्लास में पढ़ती होंगी, जी, तब से मैंने लेखन शुरू किया। जैसे गीत वगैरह में ये सब कहते कि भाई आप भी गाओ, करुणा तुम भी गाओ, तो मैं कहती भाई मुझे कोई भी गाना नहीं आता। जी, मैं थोड़ा बहुत अपना लिखती थी। तो सबसे पहले जो मैंने गाना लिखा था, जी, फिर उसे गीतों में गाया। मैंने कहा मैं अपना लिखा हुआ ही पढ़ूंगी। वाह, क्या तो वो कहने लगे कि ठीक है तुम अपना लिखा हुआ पढ़ो। फिर मैंने वो गाना जब सुनाया वहाँ पर, तो वो गाना फिर पूरे, जिसे कहते हैं कि उस पूरे परिवेश में ही फैल गया। वो वाह, सभी गाने लगे उसको। वाह, क्या कहेंगे। फिर कहीं ना कहीं वहीं से लेखनी की शुरुआत हो गई। मेरी मदर हैं, वो बहुत पूजा पाठ वाली हैं। जी, मेरे पापा हैं, उनसे हमने बहुत अच्छे संस्कार लिए। जी, तो दोनों से मिलकर ही हमें जो अच्छी चीज़ें मिली, उसको हमारी भी पूरी कोशिश है कि समाज को हम समर्पित करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से ये व्यापक एरिया में फैलेंगी। ये जो आपने बात कहनी है वो निश्चित रूप से आगे जाएगी। मैम, वो जो आपने गीत लिखा था मेरा लालच बढ़ रहा है, वो गीत भी हम सुनना चाहेंगे आपसे। उसकी मैं चंद पंक्तियाँ सुनाऊंगी। वो जीवन के यथार्थ पर है। जी, उसमें बताया गया है कि हमारा जीवन 3 पड़ावों से गुजरता है, जी, बचपन से, युवावस्था से और प्रौढ़ावस्था से।
चंद पंक्तियां रखती हूँ जी, स्वागत है अपने सभी दर्शकों के लिए। जी। इतिहास गवाह है सुन तेरे अपने जीवन का, क्यों देखता है तू पल यौवन का। इतिहास गवाह है सुन तेरे अपने जीवन का, क्यों देखता है तू पल यौवन का। वाह जी, क्या कहने, बहुत ही शानदार आवाज, उसी तरह का गीत भी बहुत ही सशक्त। वाह। ये गीत आपने 10वीं क्लास में लिखा था, आप 10वीं अभी बता 11वीं के करीब लिखा है जी। जी हाँ। तो उस टाइम इतना बेहतरीन, इतना उच्च स्तरीय गीत आपने लिखा, तो आने वाले दिनों की मैं अगर बात करूं तो और बेहतरीन होगा। बहरहाल मैं करंट की बात करूं अगर मैं आपसे, इन दिनों आप कवि सम्मेलनों में भी शिरकत कर रहे हैं और गोष्ठियों में भी बहुत लोग आपको सुन रहे हैं। आपका यूट्यूब पे चैनल भी है, वहाँ से भी मैंने सुना है आपको, तो बहुत ही बेहतरीन गीत का संकलन है आपका। तो मैम, अगर आप उन गीतों में से जो आपने अपने यूट्यूब चैनल के लिए कहें या आप कभी सम्मेलनों में या गोष्ठियों में कहते हैं, उनमें से एक गीत अगर हमारे दर्शकों के लिए आप सुना। जी बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल है करुणेश राघव परमार के नाम से। अगर आप लोग चाहें बिल्कुल। तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, मेरी रचनाओं को सुन सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप नए नए गीतों के लिए, करुणेश राघव परमार जी के नए गीत सुनने के लिए, जो मैम ने अभी बताया, काव्यांकुर करुणेश राघव परमार यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। निश्चित रूप से आप जो आशा करके उस चैनल पे जाएंगे, आपको वहाँ पर मिलेगा। बहुत ही शानदार गीतों का संकलन है जी। रखती हूँ जी मैम। मेरे गीत का शीर्षक है मर्यादा, जो कि आज के समय में बहुत कम दिखाई देती है। जी। सच्चाई के वजूद को हम ढूंढते हैं, अच्छाई की पहचान को हम ढूंढते हैं। है मर्यादाएं खोखली बिल्कुल यहाँ, है मर्यादाएं खोखली बिल्कुल यहाँ। इंसान की पहचान को हम ढूंढते हैं, सच्चाई के वजूद को हम ढूंढते हैं। वाह वाह जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही शानदार गीत। मैम, आजकल आपका कवि सम्मेलनों में जैसे कि जाना हो रहा है, तो कवि सम्मेलन में वही सवाल एक बार फिर मेरे मन में आ रहा कि कवि सम्मेलनों में कौन सी चीज़ और ऐड करने की ज़रूरत लग रही है, अगर मैं आपके अकॉर्डिंग जानना चाहूँ, और क्या है जो वहाँ नहीं होना चाहिए? जहाँ तक कवि सम्मेलन या मंच की बात है जी, तो मंच वाकई में माँ वीणा पाणी का एक पावन स्थल है। हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ पर जो कविताएं पढ़ी जाती हैं वो गरिमामय पूर्ण होनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि वो समाज का दर्पण होती है और समाज उन रचनाओं से जी, अपने आप को जोड़ता है बिल्कुल, और उनसे सीखने का प्रयास भी करता है। निश्चित रूप से। तो वहाँ पर जब हम प्रतिभा को ढूंढते हैं तो बहुत हमें नज़र भी आती है, लेकिन कुछ खोया खोया भी नज़र आता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो अनछुए नज़र आते हैं, बिल्कुल, क्योंकि साहित्य सम्मान का प्रतीक है, संपत्ति का नहीं। बहुत शानदार बात कही आपने। अगर हम अपनी रचनाएं वास्तव में ही अच्छी रचनाएं समाज को देंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो लेखनी वाकई में मंच की हकदार है उसको मंच मिलना चाहिए, और जिसमें थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश है वहाँ पर उसे अपने आप में अपनी लेखनी को सुधारने का प्रयास करना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत ही शानदार बात कही आपने, बहुत अच्छा संदेश दिया। मैम, मैं आपसे और ये भी जानना चाहूँगा कि किन कवियों और कवियत्रियों को पढ़कर आपके मन में ये साहित्य के प्रति जो प्रेम है वो जगा, और उसके अलावा फिर आपने कौन सी किताबें पढ़ी वो जो हमारे दर्शकों को भी, हमारे श्रोताओं को भी सजेस्ट करना चाहें आप, वो कि उन्हें पढ़ सकें? अगर मैं ये मानूं कि मेरे दिल के नज़दीक जी कोई कवि हैं, जी। तो मुझे लगता है कि संत तुलसीदास, हाँ कबीरदास, जी मीराबाई, जी। वेद व्यास, हाँ मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ। जी। मेरी कोशिश रहती है हम्म, कि उनके पदचिन्हों पर चला जाए, मेरी लेखनी भी कालजयी बने, मैं इतना हाँ। अच्छा लिख पाऊँ, माँ वीणा पाणी मुझे ऐसा आशीर्वाद दे। कहते हैं कि जब उसकी मेहर होगी, उसकी कृपा होगी, तो लेखनी अपने आप चल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने किताबें भी पढ़ी हैं, रामचरितमानस का भी मैंने अध्ययन किया है, भगवत गीता का भी मैंने अध्ययन किया है, अभी मैं महाशिव पुराण का अध्ययन कर रही हूँ, और इसके साथ साथ मैंने 101 महान विभूतियों की भी किताब पढ़ी है, साहित्यकारों को भी पढ़ा है। जी। मुझे लगता है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। हाँ, बहुत ही शानदार बात है। अगर हम किताबों में अपनी दोस्ती ढूंढते हैं तो हम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। जी। तो आज के युवा वर्ग से भी मैं आग्रह करूंगी कि वो वाकई में किताबों को अपना दोस्त बनाए, क्योंकि अगर उन्होंने किताबों को अपना दोस्त बना लिया तो सफलता उनसे बहुत दूर नहीं है। जी। आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी नवांकुर आ रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नवांकुर तो देखिए हरि जी सभी हैं जी। क्योंकि लेखन की प्रक्रिया और सीखने की प्रक्रिया जीवन के आखिरी सांस तक चलती है। हाँ बिल्कुल जी। हम जीवन के हर लम्हे में, हर पहलू में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, बिल्कुल। और सबसे सीखते हैं। बिल्कुल सही कह। हम एक छोटे से बच्चे से भी सीखते हैं, बुजुर्ग से भी सीखते हैं, और ये प्रक्रिया अनवरत है, बिल्कुल। रुकनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा इसके साथ साथ जो युवा कलमकार हैं उनसे आग्रह है कि वो वाकई में अनुभूति को आधार बनाकर लिखें। वाह। अगर वो अपनी अनुभूति को आधार बनाकर लिखेंगे तो उनकी रचनाएं वाकई में सर्वश्रेष्ठ होंगी। जी। वैसे तो कहते हैं कि कलमकार कई तरीके से रचनाएं करता है, कुछ आर्थिक स्तर पर करते हैं, कुछ मजबूरी में करते हैं, कुछ शौक में करते हैं जी। लेकिन जो अनुभूति के स्तर पर लिखता है उसकी रचनाएं वाकई में उसके दिल के सबसे करीब होती हैं। मैम, आपने बहुत शानदार बात कही, जो दिल के नज़दीक होते हैं। कोई ऐसा गीत आपका जो आपके दिल के बिल्कुल नज़दीक हो? गीत तो नहीं, मैं चंद पंक्तियाँ पढ़ती हूँ जी। जो वाकई में समाज के लिए हैं और जिसमें सभी भावनाओं की कद्र है जी। कि इंसानी तौर पर हमें जिस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए वो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जी। एक आदर्श समाज की कल्पना की है मैंने भी। जी। स्वागत है। कब होगा ऐसा धरती पर, कब ऐसा लम्हा होगा, क्या कहें? कब होगा ऐसा धरती पर, कब ऐसा लम्हा होगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा घर हम सब का होगा। क्या कहें? तेरे मन में गीता होगी, मेरे मन में आयतें, बाइबल भी होगा निज मन में, गुरुवाणी निज हाथ में। तू मेरे मंदिर में आए, मैं तेरी मस्जिद देखूं, गुरुद्वारे में गुरु कृपा की रज अपने माथे टेकूं। तेरे धर्म का मान करूं मैं, मेरे धर्म का हो सम्मान, ना तेरा ना मेरा बंधु अपना हो ये सकल जहान, ना तेरा ना मेरा बंधु अपना हो ये सकल जहान। बहुत ही शानदार धन्यवाद। गीत, बहुत ही शानदार गीत आपने सुनाया मैम हमारे श्रोताओं के लिए। एक सवाल ये मैम आ रहा है मेरे मन में कि ये
क्या प्लस पॉइंट होता है जब आप साहित्य के क्षेत्र में रहते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जुड़े रहते हैं? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए क्या प्लस पॉइंट होता है जब आप साहित्य क्षेत्र से आते हैं? जब हम साहित्यिक क्षेत्र से आते हैं शिक्षा विभाग में, जी साहित्य में भी सबकी भलाई और शिक्षा में भी सबकी भलाई है। बहुत ही शानदार बात, बिल्कुल दोनों निश्चित ही रूप चीज़ें से। समाज के लिए निहायत ज़रूरी हैं, जी क्योंकि शिक्षा वो धुरी है जो अपने यहाँ से हर विभाग के लिए जी बहुत योग्य व्यक्ति बना करके, एक संस्कारी व्यक्तित्व बना करके समाज बिल्कुल। को सौंपती है। जी चाहे वो आपके चिकित्सा विभाग में है, चाहे वो आपके साहित्य में है, जी चाहे वो आपकी संस्कृति में है, बिल्कुल चाहे वो आपके औद्योगिक विभाग में है, निश्चय चाहे ही। वो आपके प्रशासनिक विभाग में है। बिल्कुल क्योंकि शिक्षा वो है जब हमारे पास एक बहुत मासूम सा बच्चा हमारे पास आता है जी और हमारी पूरी कोशिश होती है कि सर्वगुण संपन्न बना करके हम उस बच्चे को समाज को सौंपें, बिल्कुल और इसके लिए हम सभी प्रयासरत रहते हैं। जी और हमारी ईश्वर से कामना भी है कि हम हमेशा ही अपने उत्तरदायित्व को पूरी ईमानदारी से निभाते रहें। जी बिल्कुल। बहुत मज़ा आया मैम आपसे बात करके। अब हम इस सिलसिले को और बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और चलते चलते मैं चाहता हूं कि 2 लाइन अगर आप कोई गीत गुनगुना दें, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म करें। मैं हरियाणा के ऊपर ही 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी। जी जी महरा प्यारा हरियाणा, हम हरियाणे के हैं। वाह मारा सीधा सादा बाणा, वाह हम हरियाणे के हैं। महरा प्यारा हरियाणा, हम हरियाणे के हैं। मारा सीधा सादा बाणा, क्या कहना। हम हरियाणे के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत गीत की पंक्तियाँ मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका समय निकालने के लिए हमारे चैनल के लिए। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह हम आपको नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे। और आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद। जय भारत।